और हेमोस्टेसिस और इसके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज ये याद होने चाहिए आप लोग को। टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स क्या होती हैं और हर एक का फंक्शन क्या होते हैं, वो लास्ट टाइम बहुत डिटेल पढ़ा था। हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, ठीक है, किलर टी सेल, उसके फंक्शंस भी बताए थे। प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम आने चाहिए, उसका नॉर्मल लेवल क्या होता है और उसके एटलीस्ट 6 फंक्शंस ये याद होने चाहिए, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम और डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, ये सब कुछ इसमें से अभी भी कुछ नहीं आता ना तो मेरे से पूछ लो। टेस्ट में से अगर किसी बच्चे ने ये सवाल अटेम्प्ट ना किए ना तो मार्क्स कम आएंगे। अच्छा, नहीं मैम, प्लेटलेट्स के इंशाल्लाह फंक्शंस, सारे उसकी क्वेश्चन कर फिजिकल, लेंगे हम। मैम आपने जी ठीक है, होम्योस्टेसिस प्लेटलेट के एंड फंक्शंस, हीमोस्टेसिस एंड स्टेजेस के जी बाद जी। एक क्वेश्चन बताया था, मैकेनिज्म्स बाय विच एंटीबॉडीज अटैक, वो दोबारा रिपीट कर दें प्लीज क्वेश्चन। एंटीबॉडीज एक्ट ऑन द इन्वेडिंग एजेंट्स, जब बॉडी में कोई इन्वेडिंग एजेंट आएगा तो एंटीबॉडीज किस मैकेनिज्म से उस पर एक्ट करती है, ठीक है। उसके मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि प्लान ओके याद रखना, उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, लाइसिस, एग्लूटिनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। उसको अगर उसकी हेडिंग्स बना के लिख दोगे ना और आगे एक एक लाइन भी लिख दोगे, अगर हेडिंग्स भी होती है ना तो आपको नंबर मिल जाते हैं कि एटलीस्ट आपको पता है ये, ठीक है। जी मैम, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या आना चाहिए, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, परपरा क्या होता है, और वो क्या, जब मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो कौन से रिएक्शन होते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस पता होने चाहिए क्या होंगे, एग्लूटिनेशन हो सकती है, जॉन्डिस और एक्यूट किडनी शटडाउन। यस मैम। ल्यूकीमिया क्या होता है, इन्फ्लेमेशन की स्टेजेस, डिफरेंट इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन, यूवॉलिंग ऑफ इफेक्टिव इन्फ्लेमेशन, प्लाज्मा प्रोटीन्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस, ये बहुत आता है, ठीक है। हीमोस्टेसिस, उसकी स्टेजेस, एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस क्या होती हैं, और एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप्स के डिफरेंट टाइप्स, एबीओ, आरएच और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अलग से भी आ सकता है, उसका कोई ना कोई ओके मैम। आपको जरूर एक सिनेरियो होगा जिसका आंसर लिखना होगा। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवेज, हो सकता है कि आप लोग को टेस्ट अभी मंडे को क्लास में मतलब कॉलेज आकर हो जाए। हीमोफीलिया, इसका पूरा सिनेरियो आना चाहिए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का डिफरेंट ब्लड सेल्स पे सिनेरियोस बना सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया था कि बेसोफिल्स का रिएक्शन, बेसोफिल्स जब पूछेंगे तो बच्ची इमरजेंसी में आई है, हिस्ट्री ऑफ बी स्टिंग है, इचिंग है, रेडनेस है, कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं। इस तरह आपने जो भी अपना पढ़ना है ना वो सिनेरियो को सोच के पढ़ना है कि आपको सिनेरियो भी आ सकते हैं और आपने उसका लिखना होगा कि कौन सा क्या डायग्नोसिस बन रहा है, कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जी थोड़ी सी मैम, एमसीक्यूज मंडे आप से लोग को फिजिक्स सुना देती क्लासेस हूँ, होने वाली हैं क्या हमारी? हो सकती हैं, चांस है। ओके मैम, वैसे कहा है कि 7 जून से स्टार्ट होंगी क्लासेस। असल में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर तो आने लग गए है ना कॉलेज, तो जी मैम। बस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर देख लिया मैं, तो हो सकता है कि वो अगर गवर्नमेंट का नोटिस ना भी आए और ये लोग बुला लें, ठीक है, सही है मैम। ओके इसलिए मैम। टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करके आना। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, जो भी पढ़ोगे वो आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है और एससीक्यूज के लिहाज से भी पढ़ना है। अच्छा, एमसीक्यूज कर लेते हैं, मुझे बताओ। A patient with end-stage renal disease who is undergoing hemodialysis and has normocytic monochromic anemia. Which of the following is the most appropriate therapy? समझ आ गया क्वेश्चन? नो मैम, रिवाइज कर दे। पेशेंट आया है एंड स्टेज रीनल डिजीज के साथ, वो हीमोडायलिसिस उसका हो रहा है और उसको नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। अब हमने कौन से थेरेपी उसको देनी है, फेरिस सल्फेट, फोलेट, विटामिन B6, विटामिन B12, एरिथ्रोपोइटिन। एंड स्टेज रीनल डिजीज है और नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। B12। नहीं। अच्छा बताओ मुझे, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है? किडनी में बनते हैं और किडनी लिवर में में बनता है बनते ना उसका मोस्टली, और ज्यादातर कहाँ बनता है? किडनी में बनता है, 80 to हैं। 90%। यस मैम, हम्म 90%। तो इसके अंदर हम एरिथ्रोपोइटिन देंगे ना, क्योंकि एंड स्टेज रीनल डिजीज है, किडनीज का फंक्शन ठीक नहीं है इस वक्त, तो किडनी के फंक्शन कम है, उसकी वजह से नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हुआ है ना। ओके मैम।
अब अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड, वो तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में उसकी डिफिशियंसी होती है ना, उसमें तो वो डिफरेंट, उसकी मैकेनिज्म में फिजियोलॉजी डिफरेंट है। अभी उन्होंने किडनी और एंड स्टेज रीनल डिजीज का वो सिनेरियो दिया है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज है और नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। अब वहां से देखो विटामिन B12 और फोलिक एसिड होता है तो उसकी पिक्चर एनीमिया की क्या होती है? Cells उसकी enlarged. मैक्रोसिटिक है ना, मैक्रोसिटिक पिक्चर है उसकी। Yes. तो उसके अंदर हम ये सोच के अपने एक्सक्लूड करना है। जब भी आपने कोई एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो बाकी ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना शुरू कर दो। फोलेट निकल गया, विटामिन B6, विटामिन B12 नहीं हो सकता, फेरस नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी में कौन सी पिक्चर होती है? माइक्रोसिटिक की। विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में कौन सी पिक्चर होती है? मैक्रोसिटिक होती है। तो इसमें कौन सी पिक्चर है? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज पे है, तो उसको एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा क्योंकि किडनीज फंक्शंस ठीक से नहीं कर रही हैं। ठीक हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी इन अ न्यूबॉर्न इज IgA, IgD, IgM, IgE और IgG। Ma'am, E. न्यूबॉर्न में IgG. हाईएस्ट परसेंटेज IgG होती है। IgG. अच्छा, मुझे बताओ, अ पर्सन who spent 1 year at high altitude has developed polycythemia। ठीक है, हम जब भी हिली एरियाज पे या फिर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ रेडनेस हो जाती है। ठीक है, आप लोग का स्किन थोड़ी रेड हो जाती है ना, Yes, ma'am. पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। तो वो क्यों होता है पॉलीसाइथीमिया? Ma'am, you increase पॉलीसाइथीमिया increase वेरा, in number of red blood cells. हाँ ठीक है, तो इसके Ma'am, ऑप्शन lack हैं of oxygen पे पॉलीसाइथीमिया hypoxia वेरा। होता है. हाँ हाँ ठीक है, ऑप्शन तो सुन लो। A person who spent 1 year at high altitude has developed polycythemia. This may be due to secondary polycythemia, polycythemia vera, lung disease, increased blood viscosity, high blood volume. High blood volume. हाई ब्लड वॉल्यूम तो फिर नीचे भी होना चाहिए ना, Ma'am, red blood cells increase होंगे ना. तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो गया ना। Yes, ma'am. सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है ना, ऊपर जाते हैं तो रेड ब्लड सेल ज्यादा हो जाते हैं, पहले नहीं होते। प्राइमरी ma'am. पॉलीसाइथीमिया तो नहीं है, उसको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है कि वो ऊपर 1 साल के लिए रहा है तो उसको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो गया कि अब उसके कंपनसेटरी रेड ब्लड सेल ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे कम होती है। Yes, ma'am. उसको डील करने के लिए आपके रेड ब्लड सेल ज्यादा बनते हैं, तो वो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। तो Okay, जब भी ma'am. आपका हाई एल्टीट्यूड पे पर्सन रह रहा है और उसको पॉलीसाइथीमिया हो गया है तो वो आपको